हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने एसिड बेस के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स में समझ लिया था कि एसिड क्या होते हैं। हमें एसिड वर्ड कहाँ से मिला, लैटिन वर्ड के एसिडट से। इसके अलावा हमने एसिड की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी उसको डिटेल्स में समझा। फिर उसके बाद में हमने बेसिक यानी कि बेस के बारे में डिटेल्स में समझा। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि जो हमारा एसिड है वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और यानी कि जब हम किसी एसिड को किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे। वहीं अगर हम बेस की बात कर रहे थे तो बेस में क्या हो रहा था, बेस को किसी एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए यानी कि वाटर के साथ भी मिलाया जाए तो वहाँ पर हमारे OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे, जिनको हम हाइड्रोक्साइल आयंस बोल देते हैं ना। उसके बाद में हमने समझा कि जो हमारे एसिड और बेस है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एसिड में क्या है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई, मेटल कार्बोनेट के साथ कराई, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई, और उसके बाद हमने देखा रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा था, उन चीज़ों को हमने समझा ना। उसके बाद में हमने देखा कि जो हमारे बेस है, बेस में भी हमने क्या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ नहीं करा के नॉन मेटल कार्बोनेट के साथ कराई थी हमने रिएक्शन। इसके अलावा हमारे जो बेस है, बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराई और एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई। जब हम किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। वहीं उसका उल्टा हो गया यानी कि रिवर्स हो गया, बेस की रिएक्शन एसिड के साथ तो हमें वाटर और सॉल्ट ही मिलेगा, जिसको हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो बनता है हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर। दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आज हम बात करेंगे एक नए तरीके। फिर उसके बाद में हमने इंडिकेटर पे बात करी थी कि हमारे इंडिकेटर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, जिसमें हमने नेचुरल इंडिकेटर पे बात करी, सिंथेटिक इंडिकेटर पे बात करी, है ना, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर पे बात करी। अलग अलग तरीके से हमारे इंडिकेटर थे जिसमें हमने अलग अलग तरीके से उनके चेंजेस ऑफ कलर देखा कि कौन से इंडिकेटर में कलर चेंज किस तरीके से होगा। नेचुरल में हमने नेचुरल तरीके से लिए प्रोडक्ट कि हमारे इंडिकेटर नेचुरली मिल रहे थे। सिंथेटिक हमारे जो हमारे लैब में बनाए जा रहे थे, है ना। इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके से इंडिकेटर को समझा। आज भी हम एक इंडिकेटर के ऊपर ही बात करने वाले हैं, जो होता है हमारा इंडिकेटर। दैट मीन्स कि जो हमें फाइंड आउट कराए, जिससे हमें ये बात की डिफाइन हो जाता है, ये बात समझ में आती है कि हमारा कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है नेचर में या बेसिक है, यानी कि उसकी प्रवृत्ति क्षारीय है या उसकी प्रवृत्ति अम्लीय है। जो हमें इन बातों को फाइंड आउट करवाता है उसको बोल देते हैं हम पीएच यानी कि इंडिकेटर। और इंडिकेटर में हम बात करेंगे पीएच की। पीएच का भी यही काम है कि कौन सा हमारा जो सॉल्यूशन है एसिड है या बेस है, इस चीज़ को वो फाइंड आउट कराता है। इसको हम बोल देते हैं पीएच। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ पीएच स्केल। पीएच स्केल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किसने डेवलप किया था, सबसे पहले किसने इसको लाया, कौन इस चीज़ को सोचा, किसने सोचा, क्यों आया, किसने बनाया, किस लिए बनाया, क्या मेन रीज़न थे इन सब चीज़ों को देखने के कि हमने पीएच स्केल को डेवलप किया, है ना। तो इन सब सवालों के, इन सभी क्वेश्चनों के जवाब हम आज डिटेल में समझेंगे और पीएच स्केल को भी डिटेल्स में जानेंगे। तो पीएच स्केल को सबसे पहले जो डेवलप किया था, इसका विकास किया था हमारे 1909 यानी कि 1909 में एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। यानी कि जो हमारा पीएच स्केल है इसको डेवलप करने वाले सोरेनसन 1909 में उन्होंने एक स्केल डेवलप किया, जिसको हम एक स्केल को बोल सकते हैं, फीता बोल सकते हैं। तो उन्होंने हमारा एक स्केल डेवलप किया जिसको हम बोल देते हैं पीएच स्केल, नाम दिया पीएच स्केल। ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन देम। विच मीन्स कि सोरेनसन ने एक स्केल दिया जिसका नाम था पीएच स्केल, है ना। और वो क्या था, उसका बेसिकली क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन। और वो क्या बताता था, एसिड सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताता, किसकी, उसमें होने वाले हाइड्रोजन आयंस की। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी एसिड सॉल्यूशन में या बेस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ कितनी है उसको बताने के लिए हमारा जो स्केल है वो बनाया पीएच स्केल। तो उन्होंने बात करी इसके ऊपर। इसके अलावा कंसंट्रेशन इन देम यानी कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या है किसी भी सॉल्यूशन में, उसको बताया हमारा पीएच स्केल ने। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा पीएच स्केल है, पीएच है, वो निकाला कैसे जाए।
तो पीएच को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है pH इजिकल टू -log10 H पॉजिटिव आयन। यानी कि अगर आपको pH निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले के आधार पर यानी कि फाइंड आउट कर सकते हो अपने pH को। ठीक है, यानी कि अब आप ये बात समझ गए होंगे कि pH का बेसिकली यूज़ क्या है। pH स्केल क्या है? एक ऐसा स्केल जिसका यूज किसी भी एसिडिक हमारा सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन में उसके हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को जानने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको बोल देते हैं हम pH स्केल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा pH is defined as the negative logarithm of H positive ions concentrations. Hence, the meaning of the name pH justify as the power of hydrogen. यानी कि अगर हम बात करें नेगेटिव, जो हमारा pH है वो डिफाइन क्या करता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H आयंस। ये नेगेटिव H आयन लॉगरिथम होता है, एक उसका क्या है? लॉगरिथम है हाइड्रोजन आयंस का, है ना। इसके अलावा इसके आयन की कंसंट्रेशन, हमारे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का लॉगरिथम है। और इसके अलावा मीनिंग ऑफ द नेम pH जस्टिफाई पावर ऑफ हाइड्रोजन। और pH का मीनिंग क्या हो जाता है मेन, कि ये क्या है? हाइड्रोजन आयंस की हमारी क्या है? जस्टिफाई करता है कि हमारे आयंस की, हाइड्रोजन आयंस की पावर कितनी है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि हमारा pH स्केल क्या करता है? हमारे किसी भी एसिड हमारे सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, उसकी पावर को बताता है, उसको बोल देते हैं हम pH स्केल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? pH स्केल इज टूल फॉर मेजरिंग एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। ये एक ऐसा टूल है, ऐसा माध्यम है pH स्केल, जिससे हम क्या मेजर करते हैं? एसिडिक एंड बेसिक नेचर किसका? किसी भी सॉल्यूशन का। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में हमारे पास कोई सॉल्यूशन दिया गया है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रवृत्ति क्षारीय है या अम्लीय है, ये बात फाइंड आउट करने के लिए, ये बात समझने के लिए हम बात करते हैं pH स्केल की, और हम यूज़ करते हैं pH स्केल का। आई होप आपको ये लाइन्स भी क्लियर हुई होगी। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? It has values ranging from 0 to very acidic to 14 very alkaline base, which means कि जो हमारा एसिडिक pH स्केल होता है वो इस तरीके से, हमारा कोई स्केल ऐसे ही होते हैं, है ना। तो जो pH स्केल होता है वो कहाँ से होता है? उसकी जो रेंज होती है, यानी कि वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके 14 तक हमारी इसकी रेंज होती है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अगर आपसे सवाल आए कि जो हमारा जो pH स्केल है वो उसकी रेंज क्या होती है, बोलेंगे 0 से 14 तक। अब बीच में आती है 0 से 14 का जो बीच का मध्यमान होता है, बीच का होता है, वो होता है हमारा 7। ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें ये कैसे पता चले कि कौन से वाले, हमारी कौन सी वाली वैल्यू में हम बोलेंगे सॉल्यूशन को एसिडिक है और कौन सी वैल्यू में बोल देंगे हम कि बेसिक है। इस बात को समझने के लिए आप समझेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये सारी वैल्यू हो जाती है। अब हम बात करें इस बीच वाले सेंटर की, यानी कि 7 की बात करें। जब हमारा जो सॉल्यूशन है ना तो एसिडिक है, यानी कि ना तो वो अम्लीय है, और ना ही वो बेसिक है, ना यानी कि ना वो क्षारीय है, तो वो होगा हमारा न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल जिसको हम बोल देते हैं। तो जो 7 वाली जो वैल्यू होगी, जिसका pH हमारे किसी भी सॉल्यूशन का pH 7 होगा, तो वो होगा न्यूट्रल। ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल, यानी कि जो हमारा pH मान 7 आता है तो हम वहाँ पर बोल देते हैं कि वैल्यू न्यूट्रल है, ना वो क्षारीय है और ना ही वो अम्लीय है, ना वो एसिडिक है, ना वो बेसिक है। अब बात करते हैं हम एसिडिक की, यानी कि अगर कोई एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 7 से लेफ्ट साइड, यानी कि अगर हम pH स्केल में लेफ्ट साइड की बात करें, 7 से कम 6 5 4 3 2 1 0, ये जो वैल्यू है यहाँ पर हमारा एसिडिक नेचर होगा। ठीक है। और इस साइड हम बढ़ेंगे, यानी कि ग्रोथ करेंगे 8 9 10 11 14 तक, ये हो जाएगा बेसिक। यानी कि हमारा जो एसिडिक है, यानी कि अगर हमारे जो pH की वैल्यू है 7 से कम होती है तो वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन एसिडिक। और अगर हमारी pH की वैल्यू 7 है तो विच मीन्स कि न्यूट्रल है। और अगर हमारे pH वैल्यू हमारी कितनी है? 7 प्लस है, यानी कि 7 से ज़्यादा है और 14 के बीच में है, तो वो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन होगा बेसिक, यानी कि बेस होगा वो। ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
यहाँ पर भी यही बात लिखी है, इफ़ pH इज़ ग्रेटर देन 7, यानी कि जब pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, जो मैंने अभी बात बताई आपको, सॉल्यूशन होगा बेस। यानी कि 7 से ज़्यादा जब हमारी वैल्यू है pH की तो हमारी ज़्यादा होगी, तो इधर है बेस। व्हेन इफ़ pH इज़ लेस देन टू 7, यानी कि जब pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन इज एसिडिक, यानी कि 7 से कम लेस देन है तो हमारा सॉल्यूशन हो गया एसिडिक। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा है, इफ़ pH इज इक्वल्स टू 7 सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, और अगर हमारा pH आ जाए बीच में यानी कि 7 में आ जाए तो ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। जैसे हमारे वाटर की बात करें हम, तो वाटर का जो pH मान होता है वो होता है 7, है ना। वैसे एसिड बेस के डिफरेंट है। अगर हम किसी एसिड की बात करें तो एसिड में हमारा जो वैल्यू होगी, एसिड किसी भी एसिड की वैल्यू 1 2 3 4 5 इसके बीच में आएगी, और किसी बेस की बात करें तो बेस की जो वैल्यू आएगी अप टू 7 अप टू आएगी, यानी कि 7 से ऊपर उसकी वैल्यू आएगी। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या और हमने आज समझा क्या। तो एक बार समझ लेंगे pH स्केल। pH स्केल क्या है, 1909 में हमारे सोरेनसन ने डेवलप किया था स्केल, जिसको हम बोल देते हैं pH स्केल। और वो क्या करता है, हमारे किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करता है, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको बताता है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि जो इसका जो फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का वो क्या है, -log10 हाइड्रोजन आयंस। फिर हमने बात करी pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव, और ये क्या है, हमारा pH डिफाइंड होता है लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का लॉगरिथम है। इसके अलावा बात करी हमने कि जस्टिफाई कैसे होते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो हमारा pH है वो क्या जस्टिफाई करता है, हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन आयंस है उसकी पावर को जस्टिफाई करता है। फिर हमने बात करी कि स्केल ये क्या है, ऐसा स्केल है जो मेजर करता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। फिर हमने बात करी कि वैल्यू क्या होती है इसकी, 0 से 14 तक होती है। जो 0 से 6 के बीच की वैल्यू एसिडिक होगी, और 7 से ऊपर और 14 के बीच की जो वैल्यू होगी बेसिक होगी, और फिट 7 पे यानी कि एकदम 7 पे है तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है न्यूट्रल। आई होप ये बात समझ में आई होगी। फिर हम बात करते हैं हाँ, ये बात मैंने यही लिखा है, pH इज़ ग्रेटर देन 7 तो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है बेसिक, pH इज़ लेस देन टू 7 तो सॉल्यूशन हो जाता है एसिड, और pH इज इक्वल्स टू 7 तो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है न्यूट्रल। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारा जो pH है डेली लाइफ में किस तरीके से यूज हो रहा है हमारा, उसमें हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।